जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, काव्य खंड हम लोग कक्षा 10वीं में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी नींद, जो शीर्षक है और उसका लेखक है बीरेन डंगवाल। समझ रहे ना? तो उससे पूर्व हम लोग जाने कि लेखक परिचय क्या है और लेखक के का जीवन शैली कैसा रहा है, उनका शिक्षा दीक्षा किन किन सम्मान से उनको नवाजा गया है, समझ रहे ना, को भी हम लोग इसका भी हम लोग जिक्र करते हैं। बीरेन डंगवाल प्रमुख समकालीन कवि बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। समझ ना? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिट की लिटरेचर या की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय, समझ ना, अमर उजाला का आज भी हम लोग मतलब विधि रहता है, संपादकीय सलाहकार भी हैं। समझ, संपादकीय कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का बीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशियों पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरों और दृश्य रचे हैं, वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उसकी बनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम तत्सम और तद्भव क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता, समझ ना, थोड़ा सा मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, समझ ना। बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सफलता काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साहित्य पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। समझ ना? इन्हें इसी दुनिया में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। इन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नरूदा, बार्तोलत ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेव रोजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए। समसामयिक कवि बीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है एक कविता। समझे ना? तो अब हम लोग इसका जिक्र आइए जानते हैं और पहचानने की मतलब जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। समझ ना? हमारी नींद, किनकी नींद भैया? लेखक की नींद। समझे ना? नींद की बात कर रहे हैं, परीक्षा निकट आ रही है और हम लोग को नींद भी लग रही है। समझ ना? तो इस
चित्रण करती है। चलिए, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से ढकेलना शुरू की। बीज की फूली हुई छत भीतर से। ये समझ में नहीं आया होगा भैया, समझे ना? एक बार शब्द निधि को देख ले। शब्द निधि, इसमें शब्द निधि नहीं है। ठीक है, पुनः पढ़ते हैं लोग। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से ढकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। अर्थात लेखक कहना चाह रहे हैं कवि कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, समझ ना, लेकिन प्राकृतिक विकास कर्म को अनवरत जारी रखती है, समझ ना। मनुष्य सो जाता है अपने काम को करने के बाद भी, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं वे निरंतर अनवरत, समझ ना, अनवरत अपना काम करते रहते हैं। कभी हम लोग सोचे हैं कि हम लोग सो जाते हैं, उस समय पेड़ पौधे भी सो जाए तो हम लोग का जनजीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, समझ ना? कभी भी नहीं सोचे हैं। हमारे नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ शुद्ध पौधे बढ़ जाते हैं। हम लोग जितने देर में सोए रहते हैं उसी दरमियान कुछ पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ शुद्ध पौधे बढ़ जाते हैं। शुद्ध समझ ना, इंची पैमाना। बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को ढकेलना शुरू कर देता है। मतलब एक कली होता है, कली के बाद फूल निकलता है। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, विज्ञान में, तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ ना। तो कभी उस दरमियान कह रहे हैं कि मनुष्य सो जाता है हम लोग, तब उस समय भी पेड़ पौधा अपना काम अनवरत काम करते रहते हैं। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में, समझ है ना। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, लेकिन उसी दरमियान कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। कैसे मारे गए? दंगे, आगजनी और बमबारी में, समझ है ना। तो कभी एक मक्खी के माध्यम से दिनहीन लोगों, समझ ना, दिनहीन लोगों, गरीबों की जीवन की दशा के विषय में कहता है कि उसके बच्चे दीनता के कारण, गरीबी के कारण या तो मारे गए अथवा अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए और जो दंगे, आगजनी और बमबारी में मारे गए, समझ ना, किसी ना किसी तरह मारे गए। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, समझे ना क्या कहना चाह रहे हैं। पुनः कवि कहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ भी विलासी लोग, वहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो कि देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेखक के द्वारा ही कही गई, यहाँ पर उनका विचार जो है ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ठगने का काम करते हैं, समझ ना। किसी तरह पेट भर जाए हुए नहीं, लेकिन वे लोग बाजा उजा बजाकर, साउंड बॉक्स बजाकर ठगने का काम करते हैं। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद, समझना। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद, समझे ना। तो कवि कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपनी हठी जिद्दी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, समझ ना। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार, समझ ना। ऐसे भी लोग हैं जो कि भूल भी नहीं करना चाहते हैं, भूले भी नहीं हैं, और मतलब मजबूत भी
नहीं है, इनकार भी मतलब कवि का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते, सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते। तो जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। समझ ना, जनता मतलब लोग ऐसा है कि सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते, तो जनता जो है अत्याचारियों का जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। समझ है ना। तो लेखक कह रहे हैं नींद के माध्यम से कि नींद के दरमियान जितने हम लोग सोते हैं तो उसका मतलब क्या ही बोला जाए, ये अपना बात रखे हैं कि नींद के हम लोग सो जाते हैं उस समय भी इस तरह के बच्चे कई सारे जन्म लेते हैं, वृक्ष बढ़ते हैं, वृक्ष पे फूल पत्तियाँ आते हैं। समझे ना, तमाम तरह की बात कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझे ना, और फिर भी आपको लगे कि यहाँ पर ये समस्या है तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करेंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा ना ऐसा होना चाहिए। समझे ना। देखिए, और इसके बारे में आप लोग जब भावार्थ से जानिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई क्या है, कविता का सारांश क्या है। तो नींद की महत्व नींद की महत्व और उसकी गहराई को बताए हैं लेखक। नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होकर शांति और सुकून का अनुभव करता है। नींद हम लोग इसलिए ना सोते हैं भैया, समझ ना। और कहते हैं लेखक कि नींद केवल शारीरिक आराम ही नहीं देती बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। समझ रहा नींद। कवि ने समाज के संपन्न वर्गों को अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत किया है। जो संपन्न रहते हैं, लाउड स्पीकर ये सब जो ले के लेते हैं, तो ना बता रहे लोग विलासी लोग, जो गरीबों को अपनी हर चाल का मुहारा बनाते हैं। समझ, मुहारा बनाते हैं, यही सब है। यह हमारी गहरी नींद ही समाज में फैली अव्यवस्थाओं का सबसे बड़ा कारण है। समझ, नींद ये इसका मतलब नहीं कि सोना, मतलब इसका मतलब है कि हाँ भाई उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं सही तरीके से। कवि का कहना है कि सब कुछ देखकर भी ना देखने का भाव दिखाते हैं और हम सो नहीं रहे होते हैं फिर भी सोने का ढोंग करते हैं। इसका ये अभिप्राय हुआ, इसका मतलब नहीं कि हम सो गए हैं। समझ ना, देखते हुए भी कुछ देख देख कर भी हम लोग ना देखने का भाव दिखाते हैं। हम सो नहीं रहे होते हैं फिर भी सोने का ढोंग करते हैं। मोबाइल में आजकल हम लोग खो गए हैं कि कहते हैं कि घर से जा रहे हैं सोने, या किसी अभिभावक से कि जा रहे सोने, मोबाइल चलते चलते पता चला कि 12 बजे रतिया हो गया। समझ ना। तो ये बात लेखक अपने बता रहे हैं। समझ ना। तो आप लोग अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं। इसका सारांश कैसे लिखेंगे, किसी भी अन्य सारांश की तरह कविता का सारांश आप लिख सकते हैं। कविता के मुख्य तत्वों का उजागर करता है और पाठकों को कविता का अवलोकन देता है। यह संबंधित कविता के संक्षिप्त और स्पष्टता व्यक्त करता है। मतलब कैसे लिखते हैं, समझे ना, लिखने का समझे ना। और कविता में नींद का क्या अर्थ है, मतलब नींद का अर्थ मृत्यु है जो भौतिक दुनिया की हर चीज़ पर विजय प्राप्त करती है। वक्ता कहता है कि जीवन एक यात्रा की तरह है और हम अपने रास्ते में विभिन्न चीज़ों की ओर आकर्षित करते हैं। तो तमाम तरह की बात है। समझ रहे ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।